तो हेलो एनिमी फैंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज से मैं तुम लोगों के लिए एक सिंचन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस सीरीज का नाम है सिंचन गार्डियंस वर्सेस टॉय वॉर। और इस सीरीज के टोटल 13 एपिसोड है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सीरीज का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस सीरीज का एपिसोड 1 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लेडी हीरा चोरी कर भाग रही होती है। तभी वहाँ पे एक मोटू सा सुपर हीरो आ जाता है, जिसका नाम होता है मिडिल एज्ड मास। और वो उस लेडी को ओल्ड लेडी उबान कहकर हीरा वापस करने को कहता है, पर वो लेडी उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये हीरा चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा, तभी तुम्हें ये हीरा मिल पाएगा मोटू। और इसी के साथ वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक टीवी सीरियल है और उस सिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो इस शो के बहुत बड़े फैन बन चुके हैं, इसलिए वो सब उस शो के कैरेक्टर के कपड़े और उन अपने बालों के हेयर स्टाइल बनाकर अपने टाउन के अंदर घूमते हैं। और उस शो की वजह से दुकानों में भी उस शो के काफी टॉयज बहुत जल्दी से बिक रहे हैं और दुकानदारों के जेब भी बहुत जल्दी भर रही है। पर एक दिन ऐसा आता है कि उस नंबर 1 शो की जगह कोई और ले लेता है। इसकी वजह से उस शो की मार्केटिंग बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है और मार्केट वालों को सिर्फ जो चीज लोगों को पसंद है उन चीज पे अपना हाथ साफ करना है, इसलिए वो जो भी चीज लोगों को नहीं पसंद है वो उन्हें जलाने के लिए फेंक देते हैं और वो उन टॉयज को भी जलाने के लिए ले जाते हैं। और जैसे ही वो उन्हें कूड़ेदान के अंदर फेंकते हैं जलाने के लिए, तभी आसमान से एक पिंक कलर की बिजली आकर एक टॉय के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो टॉय जिंदा हो जाती है और वो इस सीरीज की मेन विलेन है। और वो हमें एक क्रीपी स्माइल करके दिखाती है। और फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि सिंचन है वो अपने टॉय एक्शन कमीन के साथ खेल रहा है। तभी हिमावारी सिंचन से उसका टॉय लेकर उसे खाने लग जाती है और जो सिंचन होता है वो हिमावारी से अपना टॉय ले लेता है। और ये देख के हिमावारी सिंचन उसका टॉय छीनने लग जाती है। तभी सिंचन की नजर उसके टीवी पर पड़ती है और टीवी में एक कमर्शियल चल रहा होता है, जहाँ पर चिंडारा के नाम की एक जगह बताई जा रही होती है और उधर बच्चों के लिए बहुत से टॉयज मिल रहे होते हैं। और वहाँ पर एक गोल्डन एक्शन कमीन भी होता है, जिसे देख के सिंचन का उस गोल्डन एक्शन कमीन पे अपना दिल लग जाता है, इसलिए वो अपने एक्शन कमीन को फेंक कर तभी वहाँ पर मिक्सी हिमावारी को बेबी फूड खिलाने के लिए आ जाती है। और सिंचन को लगता है कि ये गोल्डन एक्शन कमीन लेने का एक अच्छा मौका है, इसलिए वो अपनी मोम से गोल्डन एक्शन कमीन लेने के लिए कहता है। पर उसकी मोम उसे कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास पहले से ही एक एक्शन कमीन है, तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर सिंचन अपनी मोम को कहता है कि वो नॉर्मल एक्शन कमीन है, ये गोल्डन एक्शन कमीन है, मुझे गोल्डन वाला चाहिए, आप मुझे प्लीज दिला दो। पर मिक्सी उसे दिलाने से मना कर देती है, इसलिए जो सिंचन है वो अलमारी से अपने टॉयज को जानबूझकर निकालकर कमरे में बिखेर देता है और वो घर से बाहर चला जाता है। और वो जाकर अपने दोस्तों के पास जाता है, वहाँ पर वो सब उन्हीं टॉयज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन सबको एक गाने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो पीछे मुड़ के देखते हैं। उन सबको वहाँ पे एक रैबिट दिखाई देता है, जो कि सिंचन को टीवी में भी दिखाई दिया था। और वो सब उस रैबिट के पास जाने लग जाते हैं, पर वो जो रैबिट होता है वो उन सबको चकमा दे के वहाँ से चला जाता है और उन सबको कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो सब कूद कर उस रैबिट के पास जाते हैं। पर जो सिंचन होता है वो वहाँ पर पूरी डांस कर रहा होता है, इसलिए मसाओ और कजामा गलती से सिंचन की तशरीफ पर किस कर देते हैं और वो सब देखते हैं कि वो रैबिट वहाँ से भाग गया है। और ये देख के वो सब उस रैबिट के पीछे जाने लग जाते हैं। तभी सिंचन कहता है, ओ सॉरी, ये तो मेरी तशरीफ थी, लगता है कजामा को मेरी तशरीफ बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और वो ये कह के उनके साथ चला जाता है और वो जो रैबिट होता है वो कहीं पे भाग कर जा रहा होता है और वो सब भी उस रैबिट के पीछे जा रहे होते हैं। तभी वो जैसे ही वो उस जंगल से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि वो रैबिट वहाँ पे नहीं है। तभी सिंचन उन सबको कहता है कि सामने देखो। तभी वो सामने देखते हैं और उन सबको सामने एक टॉय बॉक्स दिखाई देता है, जो कि बच्चों वाला टॉय बॉक्स नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा टॉय बॉक्स होता है जहाँ पर कोई भी अंदर जा सकता है। और वो सब उस टॉय बॉक्स के अंदर जाने की प्लानिंग करते हैं। तभी कजामा उन सबको कहता है कि हमें यहाँ पर अपने पेरेंट्स को लेकर आना चाहिए, और उसकी बात को सब इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। और ये देख के कजामा चुपचाप उनके पीछे आने लग जाता है। जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं और वो अंदर जाते देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं और वो सब टॉय के साथ खेल रहे हैं। सिंचन को वहाँ पर एक कैट टॉय दिखाई देती है, जो कि एक तागे से बंधी हुई होती है। तभी वो कैट टॉय बोलने लग जाती है, जिसे देख के सिंचन डर के मारे पीछे हो जाता है और वो कहता है कि ये डॉल बोल कैसे रही है। तभी वो टॉय कहती है कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ। और वो कैट टॉय उन्हें कहती है कि मेरा नाम है मारियो निगो और मैं चिंडारा शॉप की मैनेजर हूँ। गाइस, चिंडारा शॉप जो है वो इसी जगह का नाम है। तभी वो कैट टॉय सिंचन को कहती है कि
मुझे पता है तुम मुझे खरीदना चाहते हो, पर मुझे कोई भी खरीद नहीं सकता। इस पर शिनचैन कहता है कि मुझे वैसे भी तुम्हें कोई खरीदना नहीं है, मैं फालतू चीजों को बिल्कुल भी नहीं खरीदता। और जैसे कि आप सबको पता है कज़ामा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो अपनी होशियारी दिखाता है और वो उस कैट से पूछता है कि यहाँ पर किसी के पेरेंट्स क्यों नहीं है। इस पर बारियोनिगो कज़ामा को बताती है कि यहाँ पे पेरेंट्स अलाउड ही नहीं है। और ये सुनकर कज़ामा उसे कहता है कि ये बहुत बुरी बात है और वो उन सबको धीरे से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये बात उस कैट टॉय को सुनाई दे देती है, जिसकी वजह से वो कैट टॉय कज़ामा के ऊपर कागज डालकर उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और यहीं पे कज़ामा का पोपट हो जाता है। और शिनचैन उसे कहता है कि कज़ामा तुम्हारा ट्यूशन जाने का कोई भी फायदा नहीं है। और फिर बारियोनिगो उन सबको कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत से टॉयज मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये सुनकर शिनचैन बारियोनिगो से पूछता है कि क्या यहाँ पर गोल्डन एक्शन कमीन भी मिलेगा। इस पर बारियोनिगो उसे कहती है कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर गोल्डन एक्शन कमीन भी मिलेगा। और वो उन सबको अपने पीछे आने को कहती है। और फिर हमें एक अजीब से टॉय को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रहा होता है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर पुरकासकाबे के सभी बच्चे हैं। और वो ये बात किसी और को नहीं, इस सीरीज की मेन विलन को कहता है। और वो उसे कहती है कि ये तो सिर्फ वर्ल्ड वाइड टॉयज की शुरुआत है। और वो ये कह के जोरों से हंसने लग जाती है। और गाइस उसी की हंसी पहले तो जाती है पुरकासकाबे तक, फिर जाती है पूरी जापान तक, फिर जाती है पूरी दुनिया तक, फिर जाती है पूरे यूनिवर्स तक। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस शिनचैन गार्डियंस वर्सेस टॉय वॉर की सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको इस सीरीज के बाकी एपिसोड देखने हैं तो आप लोगों को एक काम करना होगा, आप लोगों